नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर कुलदीप मलिक साहब जुड़ चुके हैं और ये प्रोफेसर साहब जो है वो कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। और इस वक्त जो है ग्रोक 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 चल रहा है। एक समय फॉग चल रहा था, अब ग्रोक चल रहा है। अब देखेंगे कि पिछले कई दिनों से इस बात पे घमासान मचा हुआ है कि ग्रोक AI जब से इंडिया के अंदर आया है, तमाम भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताएं और साथ ही साथ उनके IT सेल को लेकर सारे पोल पट्टी खोलता हुआ नजर आ रहा है। अब उसी को लेकर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ग्रोक है क्या और भारतीय जनता पार्टी इससे परेशान क्यों है, क्यों जो है सेंसरशिप लगाने की तैयारी में है, IT मंत्रालय को इसमें जो है हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और किस तरीके से जो है एलन मस्क की कंपनी ग्रोक AI को जो है कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर दखल देना पड़ रहा है कि उनके ऊपर सेंसरशिप लगाने की जो है तैयारियां चल रही हैं। अब इस खास मसले पे कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, ये सब कुछ जानते हैं बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। इनसे अच्छा मुझे तो अभी तक कोई मिला नहीं प्रोफेसर। मैंने सोचा कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तकनीकी के हिसाब से इनसे ही बात विचार करना चाहिए। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले मेरा यही सवाल, ग्रोक के बारे में आपने सुना क्या? देखिए, जहां तक आप ग्रोक की बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर ग्रोक का लॉन्च हुआ और ग्रोक एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझे, आर्टिफिशियल का मतलब बनावटी और इंटेलिजेंसी का मतलब ज्ञान, यानी कि बनावटी ज्ञान। लेकिन ये बनावटी ज्ञान कहीं ना कहीं हकीकत है, ये तथ्यों के आधार पर इकट्ठा किया जाता है और आर्टिफिशियल तरीके से देश और दुनिया के सामने इसे परोसा जाता है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर आज AI का यूज जबरदस्त है। आप देखो, आप देश विदेश में देखो किस तरीके से आज AI का यूज हो रहा। और मैं तो ये कहना चाह रहा कि आने वाले समय में भाई ये दुनिया AI से चलेगी और ये दुनिया टेक्नोलॉजी से चलेगी। और जो देश विकसित है, खास तौर से जरा ध्यान दे हिंदुस्तान के लोग, जो देश विकसित है वहां टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। और अगर टेक्नोलॉजी सिंपल लैंग्वेज में समझे, अगर 4 दिन पहले कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही हिंदुस्तान के अंदर और केवल सरकार के पेट में दर्द हो रहा क्योंकि वो सरकार के बारे में सच्चाई बता रही, अगर सरकार के बारे में सच्चाई बता रही तो कहीं ना कहीं सरकार के बारे में निगेटिविटी वो फैला रही, कुछ तथ्य दे रही और इसी को ही लेकर सरकार परेशान, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान। और जो ये बवाला मचाया पिछले 4 दिन से, ये कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है। लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरा सिर्फ आपसे ये सवाल है जी कि बढ़ती हुई इस टेक्नोलॉजी को लोग सराहना कर रहे हैं। AI वो काम करके दिखा देता है विद इन सेकेंडों में, जो काम 5-5 घंटे 6-6 घंटे लगते हैं। प्रोफेसर साहब, आप तो वेब डेवलपिंग सिखाते हैं, किस तरीके से कोडिंग की जाती है आप खुद सिखाते हैं। मेरा सवाल छोटा सा ये है, AI आने से तकलीफ क्या है? देखिए, AI आने से क्या तकलीफ है, ये तो आज कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार तो AI को बढ़ावा दे रही, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही और खास तौर से लोग समझे इस बात को। मैं फिर अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा, आज टेक्नोलॉजी का युग है। जो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा, वही पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं, पूरे विश्व पर राज करेगा। आप समझो, आप अमेरिका की बात करो, हम जो है अमेरिका की बात करो, अमेरिका के अंदर है क्या, केवल और केवल टेक्नोलॉजी है। पूरी टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व में अमेरिका बेच रहा और कहीं ना कहीं आज हिंदुस्तान उसकी टेक्नोलॉजी का गुलाम हो रहा। लेकिन अगर हिंदुस्तान के अंदर सरकार की वो टेक्नोलॉजी फजीयत कर रही तो वो सरकार के गले की हड्डी बन रही और ये विवाद चल रहा। कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत, मैं तो सरकार को कह रहा, अगर आपको बाहर की टेक्नोलॉजी पे से इतनी दिक्कत है, भाई आप अपनी टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनाते? हमारे ही बच्चे ये विदेश में जाएंगे, विदेश में जाकर वे टेक्नोलॉजी बनाएंगे और टेक्नोलॉजी वो हिंदुस्तान में आएगी। आप उस टेक्नोलॉजी को खरीदोगे, आप उसको यूज करोगे। तो भाई जब हमारा माइंड है, हमारे बच्चे विदेश में जाकर टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, आप यहाँ पे उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरीके की फैसिलिटी इन बच्चों को क्यों नहीं देते कि यहीं पे टेक्नोलॉजी बने, हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करें और हम अपनी टेक्नोलॉजी को विदेशों में बेचे और हमारा डंका पूरे विश्व में बजे। लेकिन टेक्नोलॉजी आप बनाते नहीं,
अगर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे और अगर टेक्नोलॉजी आपकी कोई सच्चाई बता रही तो फिर आप उसका विरोध करना शुरू कर देंगे। अब ये कैसा टेक्नोलॉजी कि सिर्फ एक ही पार्टी की जो है सच्चाई खोलने में लगी है, विपक्षी पार्टी को तो कुछ कह ही नहीं रहा है, ऐसा ऐसा ग्रो के आई आ गया है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का क्या नहीं, मुझे तो इसके बारे में निष्पक्ष नहीं, मुझे तो ऐसा लगता नहीं। आप एक काम करो, आप अभी उसके ऊपर मेरे बारे में डाल कर देखो जो सूचना है। और मैं भी खुद इस इंटरव्यू को देने के पहले मैं एक्स पे गया, मैंने अपने बारे में जान के देखा, जो मेरे बारे में सूचना सच्चाई उसने बताई, आपको भी पता, मैंने आपको भी दिखाया। तो भाई जिसके बारे में जैसी सच्चाई होगी, ये जो डाटाबेस एआई काम कैसे करता है, देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर की मदद से काम करता है। जब हम फ्रंट एंड के थ्रू उस सॉफ्टवेयर को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, हाँ। उसके बैक एंड पर कुछ काम होता है। जरा लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि बैक एंड के ऊपर कुछ काम होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगा, और बैक एंड के ऊपर कि जिस तरीके का डाटा होगा वो उसी तरीके की सूचनाएं फ्रंट एंड को देगा। अब वो बैक एंड पे डाटा कैसे आया, वो बैक एंड पे डाटा तथ्य से आया। सपोज करो आज सोशल मीडिया के ऊपर डॉक्टर कुलदीप मलिक के बारे में जो जो सूचनाएं पड़ी, XYZ जहां जहां भी पड़ी, तो वो सारी की सारी सूचना को इकट्ठे करेगा और फ्रंट एंड के थ्रू वो यूजर को देगा। तो कहीं ना कहीं अब मैं सरकार की बात कर रहा, अगर सरकार के बारे में कोई क्वेश्चन कर रहा तो जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो तो उसी तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा। अगर सरकार के अंदर कोई शख्स बैठा और उससे पूछा जा रहा कि भाई ये शख्स झूठ बोल रहा है सही बोल रहा, तो वो तो बता रहा है ये झूठ बोल रहा है सही बोल रहा। अगर सरकार ने कितने काम अब तक करे, कितने काम नहीं करे, तो वो तो सही बोल रहा भाई इतने काम करे इतने नहीं करे। अब हो क्या रहा, क्योंकि वो सही सूचना तथ्यों के आधार पे प्रोवाइड करा रहा। सरकार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में, अब जब वो सही सूचना प्रोवाइड करा रहा तो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पेट में दर्द हो रहा। तो अब ये सारे के सारे इस एआई के पीछे लग लिए। क्यों भाई, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर हूं। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारी जितनी भी कंपनी है वो सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रही, हम अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बनाते? अरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर यूज करने वाले, सॉफ्टवेयर यूज करने वाले हिंदुस्तान की आबादी 143 करोड़। आज तक हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सके, आज तक हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बना सके। क्यों भाई, कैसा काम चलेगा? आप देश को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं, आपने तो डेडलाइन भी फिक्स कर दी 2047 तक आप इस देश को जो है विकसित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे आप तो जो है कब्र पे लोगों को लड़वा रहे, हिंदू मुस्लिम आप लोगों को लड़वा रहे, और टेक्नोलॉजी की एक तरफ आप टेक्नोलॉजी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी आपकी सच्चाई को उजागर कर रही है तो आप उस टेक्नोलॉजी पे बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। आपको कहीं ना कहीं जनता की भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। और फिर आप ये देखो भाई, आप तो किससे टक्कर ले रहे? एलन मस्क से टक्कर ले रहे। एक तरफ आप अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना दोस्त बनाते हैं, आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि उसी अमेरिका के राष्ट्रपति का ये सीनियर टेक्निकल एडवाइजर है जो आपके सामने आज सीना ठोक के खड़ा। ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसा इन्वायरमेंट आपने क्यों क्रिएट करा हिंदुस्तान के अंदर? क्यों नहीं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अब तक बनाया? क्यों नहीं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अब तक आपने बनाया? आप बात करते हैं, आप विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। लेकिन प्रोफेसर साहब, सवाल तो ये भी उठेगा कि एक किसी यूजर ने एआई को भड़का दिया, सवाल ऐसे ऐसे पूछ डाले कि एआई का भी माथा खराब हो गया, और उसी भाषा में जवाब दे दिया कि आईटी मिनिस्टर और आईटी जो मंत्रालय हमारे देश का, वो गुस्से में लाल, और कह रहे हैं कि भैया ये तो जो स्लैंग लैंग्वेज और गाली गलौज की भाषा पे एआई उतर गया। तो वो तो कह रहे हैं कि हम इसको जो है संरक्षण करना चाहते हैं, इस पे जो हम लगाम लगाना चाहते हैं कि गलत तरीके से गाली गलौज ना करे। तो प्रोफेसर साहब, ये तो गलत बात है। देखिए, ये तो केवल तथ्य को छिपाए। क्या लगता है कि ये इस पे जो है कार्रवाई करने की बात है, कुछ और? ये केवल तथ्य को छिपाए जाए, पब्लिक का बेवकूफ बनाया जाए। मैं फिर कह रहा, आज अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक भारतीय जनता पार्टी या सरकार का विरोध करता है तो डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर ऊपर 10 तरीके से पाबंदी लगाने की कोशिश सरकार करती है। ये तो एआई है, डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो दायरा बहुत कम है। अरे अगर आज इंटरनेट के ऊपर कोई क्वेश्चन किया जा रहा, आप देखिए, एक बहुत गंभीर मैं बात बता रहा, थोड़ा सा शायद मैं विषय से हट गया। जो ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट सरकार ने इसको बढ़ावा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम हिंदुस्तान
ये हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर कितना गरीब है इस बात से पता चल रहा कि 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे मुफ्त में अनाज दिया जा रहा। और उस देश के अंदर जो डाटा है, मोबाइल का डाटा, वो सबसे सस्ता है। ये डाटा सबसे सस्ता क्यों है? क्योंकि सरकार इसको अपने लिए यूज कर रही। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना रखी सरकार ने। सारे के सारे जितने मैसेज आते हैं, ये सारे के सारे मैसेज IT सेल के लोग भेजते हैं और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोगों को अपने जंजाल में फंसा रहे। क्यों भाई? वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन रही, वह टेक्नोलॉजी नहीं चल रही। अब अगर यही टेक्नोलॉजी सरकार का विरोध करने लगी, सरकार के जो झूठे वादे हैं उनकी पोल खोलने लगी, सरकार को उसी की भाषा में जवाब देने लगी, तो अब इसी टेक्नोलॉजी का ये विरोध करने लगे। कहीं ना कहीं फिर कह रहा अपने आप में बहुत ही सोचनीय है। और एक बात मैं कह रहा कि सच्चाई छिप नहीं सकती किसी के छिपाने से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये तो सच्चाई भाई देर सवेर सबके सामने आएगी। ग्रोक को लेकर अगर मैं आपका पर्सनली ओपिनियन जानने की कोशिश करूं, आपने भी इसको यूज कर ही लिया है, जैसे आप मुझे दिखा रहे थे स्क्रीनशॉट अपने बारे में पूछ करके, क्या लगता है कि AI की भी जो है दिमाग खराब हो सकता है क्या? जो बता रहे हैं कि जो है AI गाली गलौज पे भी उतर जा रहा है। भाई आप एक बात बताओ, AI का कैसे दिमाग खराब होगा? इस तरीके की लैंग्वेज मेरे ख्याल से ये पुलिस टाइप के बता रहे हैं ना कि जैसा आप सवाल पूछोगे वैसा जवाब। नहीं, ये तो एक बात बताओ, ये तो AI की क्वालिटी हुई। आप देखिए, आप AI से जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में जवाब करेंगे, अगर आप उसके गाली गलौज देकर बात करेंगे तो आपको उसी तरीके का रिप्लाई देगा। ये तो इस क्रोक्स की खूबसूरती है। ये तो खूबसूरती है। लोग आपका ट्रोल कर देंगे प्रोफेसर साहब की काय बात कि आप कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं, कोई गाली दे रहा आप कह रहे हैं ये तो एक खूबसूरती बात है। बताओ, प्रोफेसर तो ट्रोल हो रहा, प्रोफेसर तो हमेशा मुद्दों की बात कर रहा, नकली मुद्दों का विरोध कर रहा। देश की राजनीति में असली मुद्दे हो, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पर्यावरण का, देश की बढ़ती जनसंख्या का और टेक्नोलॉजी का, और नकली मुद्दे गायब हो, जाति के, धर्म के, संप्रदाय के, हिंदू के, मुस्लिम के, ये मुद्दे गायब हो, तो प्रोफेसर साहब तो ट्रोल हो रहे। और प्रोफेसर साहब किसी भी उसमें ट्रोल हो जा, प्रोफेसर साहब को कोई दिक्कत नहीं। ये देश बचे, इस देश की पब्लिक जागरूक हो। नेताओं ने जो अपने चंगुल में पब्लिक फंसा रखी, वो नेताओं के चंगुल से निकले। राजनीति में असली मुद्दे हो, जनता की बात हो, टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो। श्रीमान जी, मैं फिर आ गया अपनी उसी बात पे। अगर आज अमेरिका का पूरे विश्व में डंका बज रहा, आप जर्मनी का पूरे विश्व में डंका बज रहा, चाइना का भी आज डंका बज रहा, अगर वो डंका बज रहा इन देशों का, तो उसमें केवल और केवल एक ही शब्द है, वो है टेक्नोलॉजी। एक मूवी आई थी, मुझे वो मूवी भी याद आ रही। मूवी में कुछ ऐसा डायलॉग था कि मूवी को हिट करने के लिए केवल और केवल इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। जरा खास तौर से भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री इस बात को समझे। अगर आपको इस देश को विकसित बनाना, तो उसका केवल और केवल एक ही जरिया है, वो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। आपको देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी का लोग यूज कर रहे हैं तो उन पे पाबंदी आपको नहीं लगानी, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। और खास तौर से अगर आपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाया तो ये देश आगे बढ़ेगा। अदरवाइज इस देश को आप ऐसे ही बेवकूफ बनाओ जाओगे। आप हिंदू मुस्लिम की बात करो जाओगे, आप जो है औरंगजेब की कब्र जो है उस पर जो है लोगों का ध्यान भटकाओ जाओगे। इस आशा के साथ सभी लोग इस बात को समझे और आप जागरूक बने और सरकार की चाल को भी समझे। तो देखिए हमारे साथ जो है प्रोफेसर मलिक साहब जुड़े रहे, जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे, और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। अपने बच्चों को जो है ये टेक्नोलॉजी के बारे में ही पढ़ाते हैं कि उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, आने वाले समय में इसका भविष्य कितना है, किस फील्ड में जो है कैसे काम करना है। और AI को लेकर के जो है लगातार ये भी बच्चों को जो है लगातार जो है ज्ञान देते रहते हैं कि इसके आने वाले समय में बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर कोई बच्चा इस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता है, सीखना चाहता है। पर सर, ग्रोक AI को लेकर के लगातार विरोध जारी है। क्या लगता है कि सरकार इस पर सेंसरशिप लगा देगी? अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है कि जो ये कहा जाता है कि जो है लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है, सबको सवाल पूछने का अधिकार है, क्या उसमें भी प्रश्न चिन्ह बनता खड़ा होता दिखाई देगा? फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्टो न्यूज़। धन्यवाद।